कॉस्ट, एक तो ये होता है कि कितनी जानें गई, कितने टैंक पुराने ज़माने में होता था एक दूसरे के तोड़े गए, कितने जहाज़ गिराए गए। हुँ? लेकिन आज के ज़माने में कॉस्ट का कैलकुलेशन कई लेवल पे होता है, उसमें एक इकोनॉमी भी है, जो कि दुनिया भर में जिस तरह से मुतासिर होती है, प्रभावित होती है, तो पूरी दुनिया में लोग ये भी देखते हैं। आपका क्या ख़्याल है कि ये जो कॉस्ट है इस वक़्त अमेरिका के लिए, कहाँ तक पहुँची है? क्योंकि मैं थोड़ा-सा इसमें बैकग्राउंड इसका हल्का-सा ये भी है कि जब इराक पर हमले हुए अमेरिका के सन 2003 में, और अमेरिका के साथ में एलाइज़ भी शामिल थे, और समझा जाता था कि वो जो कॉस्ट तकरीबन, जब लड़ाई ख़त्म हुई तो तकरीबन $50 बिलियन के आसपास उसकी कॉस्ट बन गई थी, $50 बिलियन। लेकिन आज बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तकरीबन उस लड़ाई की कीमत $3 ट्रिलियन थी। $3 ट्रिलियन के और आसपास सैंतीस उसकी हजार जाने। 37,000 जाने। तो ये जो लड़ाई है, इसमें अभी हम इसकी जो पैसे की कीमत है, यानी कि जो कॉस्ट है, उसकी तरफ हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि क्या एस्टिमेट्स निकल कर आ रहे हैं कि कितना खर्चा इस लड़ाई पे ऑलरेडी हो चुका है, ख़ासतौर पर अमेरिका की तरफ से। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सवाल अभी प्रीमेच्योर है, क्योंकि जो मैं अमेरिकन मीडिया वगैरह में देख रहा हूँ कि डेली $1 बिलियन का मिनिमम खर्चा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि वो एक, समझ लिए, सिंपल डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन कॉस्ट्स के कई डेफिनेशंस होते हैं, राइट, कई पैरामीटर्स होते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस जंग की जो कॉस्ट्स हैं उनका लेखा जोखा जो होगा, कुछ महीनों कुछ सालों के बाद असली पता चलेगा। अ, एक मैं आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम सुन रहा था, पॉडकास्ट सुन रहा था, जिसमें बात यही हो रही थी कि पिछले 50-60 साल में वेस्टर्न यूरोप के जो देश थे, अमेरिका की लीडरशिप मानते थे, उस लीडरशिप को जिम्मेवार भी समझते थे, फ़ायदेमंद भी समझते थे। आज वो सोच रहे हैं कि हमें अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए अपना हिसाब किताब करना पड़ेगा, ये अमेरिका के पीछे नहीं जा सकते, राइट। एक जी। पॉलिटिकल कॉस्ट आपको दिख रही है। जो इकोनॉमिक कॉस्ट दिख रही है वो आपको दिख रही है कि अमेरिका में कहते हैं कि जब $4 से ज़्यादा कीमत हो जाए पेट्रोल की पर गैलन एट द गैस स्टेशन, तो लोग घबरा जाते हैं कि अरे आफत आ गई। हर एक देश की अपनी अपनी डेफिनेशन है कि क्या मुश्किल है उनके लिए। शायद अमेरिकनों के लिए ये मुश्किल है कि $4 की गैस हो गई। तो अगर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है तो वहाँ एक पॉलिटिकल कॉस्ट ये आएगी कि इस साल मिड टर्म इलेक्शंस होने वाली हैं, और ट्रंप साहब ने इलेक्शन अपनी जीती थी इस मुद्दे पर कि मैं आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करूँगा। और जो भी जी। हम समझते हैं, जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पेट्रोल एक ऐसी बेसिक चीज़ है कि इसके साथ हर एक चीज़ की कीमत बढ़ती है। और अभी वो टैरिफ का भी चल रहा है मसला कि कितना लग रहा है, कितना लगेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो वो सारे फैक्टर जो अनसर्टेनिटी के हैं, उसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट अमेरिका में आएगी, आ रही है, और उसका हिसाब किताब होगा नवंबर की इलेक्शन में।